बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे पास चैप्टर नंबर है 2, मुतालिया पाकिस्तान, नया सिलेबस। तो उसकी दूसरी एक्सरसाइज जो है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला मशकी सवाल है वो है जी दुरुस्त जवाब। 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो औरंगजेब आलमगीर की वफात हुई 1707 के अंदर, अलिफ जवाब दुरुस्त है। 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग, बेजवाब दुरुस्त है। पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया जी, जर्मनी का जीम जवाब जो है वो दुरुस्त है। उलमाए बरसगीर ने करार दिया बरसगीर को करार दिया दारुल हरब, अलिफ जवाब दुरुस्त है। नेहरू कोर्ट पेश की गई, बे जवाब दुरुस्त है जी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942 में, बेजवाब दुरुस्त है। कायदे आजम ने हालात की नज़ाकत को बांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को, बेजवाब जो है वो दुरुस्त है। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया 27 अक्टूबर 1958 को। 1970 में के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पीपल पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की 81 बेजवाब दुरुस्त है। बांग्लादेश का क़याम अमल में आया 1971, बेजवाब दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, खाली जगह पुर करें। 1857 में बंगाल के नवाब सराजुद्दौला जो है ने हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा। सर सैयद अहमद खान की एक अहम सियासी खिदमत रिसाला असबाबे बगावत हिंद जो है वो जारी करना था। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफद सर आगा खां की क़यादत में वाइसराय लॉर्ड के जो है वो से मिला। फौज के सरबराह जो था जनरल यहिया खान जो है उन्होंने 25 मार्च 1969 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत संभाली। जनरल अयूब ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में जो है वो मुस्लिम आइली कवानीन जो है उनका निफाज किया। ये भी 1 मिनट कन्फर्म कर लेते हैं उन्होंने कौन से जो है वो नफाज किया था जी, मुस्लिम आइली कवानीन जो है मुस्लिम आइली कवानीन का नफाज किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम देखते हैं सवाल नंबर 4 को। मुख्तसर जवाब दें। तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद का मकसद तहरीर करें, सफ़ा नंबर 19। तो सफ़ा नंबर जो 19 है उसके ऊपर इसका जवाब दिया गया है। तो हम सफ़ा नंबर 19 देखते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास पेज नंबर 19। इसके मकासद क्या हैं? तो ये हमारे पास इसके मकासद जो हैं वो लिखे गए हैं, जो 3 बयान किए गए हैं। आप इसको जो है वो नोट कर लीजिए। ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात शामिल थे? पेज नंबर है जी हमारे पास 21। तो यहाँ पे जो है ये मुस्लिम लीग की जो है वो क़याम की मुहर्रिकात जो है वो क्या थी? ये हमारे पास सवाल नंबर आ गया जी 2। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, तहरीक हिजरत का क्या सबब था? तहरीक हिजरत का सबब क्या था? तो पेज नंबर है जी हमारे पास 23। तो ये हमारे पास आ गई तहरीक जो हिजरत है उसका असबाब क्या था। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे इसका जवाब जो है वो बयान किया गया है। ये सवाल नंबर आ गया जी हमारे पास 3। तीसरा सवाल निकला है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, तहरीक हिजरत 1920 के असबाब क्या थे? अब है जी रेडक्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? सफ़ा नंबर है जी हमारे पास 29 पेज नंबर पे हम देखते हैं जी इन्होंने क्या फैसला किया था। तो सवाल था जी तकसीम वाइसराय जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है जी 4। चौथा सवाल हमारे पास आ गया, रेडक्लिफ का अहम तरीन फैसला क्या था? 5वां सवाल है जी हमारे पास, क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई उनमें सिर्फ 3 के नाम लिखें। तो ये हमारे पास पेज नंबर है जी 32 और 33। तो यहाँ पे जो है इनके सिर्फ नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले मुश्किलात जो पेश आई उनमें आप लिख रहे हैं रेडक्लिफ अवार्ड, महाजरीन की आबादकारी, उसके बाद इंतज़ामी मुश्किलात, माशी मुश्किलात, फौजी असासों की तकसीम। इनमें से कोई से आप 4 लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, करारदाद मकासद के हवाले से हाकिमियत आला किसके पास है? तो पेज नंबर 37 है। ये आपको ज़ुबान भी याद होना चाहिए कि ये जो हाकिमियत आला है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है। छठा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ही आ गया। उसके बाद है जी हमारे पास 7वां क्वेश्चन, 1956 के आइन की 3 खसूसियात बयान करें, सफ़ा नंबर 39। तो 3 खसूसियात जो है इनमें से आप कोई सी भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी हमारे पास। इनमें से कोई सी जो है वो 3 आप बयान कर सकते हैं, पहली, दूसरी, बेशक तीसरी बयान करनी है। जो आपको आसान लगती है वो आप लिख लें।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, 8वां बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारुफ लिखें। तो ये पेज नंबर है जी 43, 43 सफ़ा नंबर। तो ये हमारे पास इसका जो है वो तारुफ आ गया जी, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर आ गया जी 8। यहाँ तक जो है ये आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हमारे पास, तफसीली जवाब जो हैं वो दें। तो आप भी साथ साथ नोट करते जाएं। सामने हमने पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तलीमी पहलू पर रोशनी डालें। तो ये सफ़ा नंबर है जी हमारे पास 19 और 20। तो सबसे पहले जो है इनको देखते हैं, पेज नंबर 19 और 20 है। तो ये हमारे पास आगे तहरीक अलीगढ़ के सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं पर रोशनी डालें। तो ये हमारे पास तहरीक अलीगढ़ निकल आई। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो निकल आया तहरीक अलीगढ़ का मुकम्मल। ये यहाँ से शुरू हो रहा है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा, और ये एंड हो रहा है जी जाके इस पेज के ऊपर। फर्स्ट लॉन्ग हमारा कंप्लीट हुआ 19 और 20 के ऊपर। कायदे के 14 निकात लिखे। ये पेज नंबर है जी 24, 23, नंबर 23 और 24 पे आते हैं। तो ये है जी हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर 23। कायदे के 14 निकात जो है वो तहरीर करें। वो यहाँ से शुरू होते हैं और जी ये एंड तक यहाँ पे जाते हैं जी। कायदे के 14 निकात तहरीर करें, पेज नंबर 24, 23। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी, कायदे के सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार बयान करें। पेज नंबर है जी 29 ता 31। तो हमारे पास आ गया जी पेज नंबर 29। यहाँ से आगे जी कायदे के सियासी आइनी कोशिशों, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका शुरू होता है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आता है जी यहाँ तक। और इसको आप पॉइंट्स बना के लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास तीसरा लॉन्ग जो है वो आ गया। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास, क़याम पाकिस्तान के बाद आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। तो ये हमारे पास पेज नंबर है जी 32, 34 तक। तो ये हमारे पास आ गया जी इसकी इब्तदाई मुश्किलात, पाकिस्तान की इब्तदाई मसाइल या इब्तदाई मुश्किलात जो हैं वो कौन सी हैं। तो ये आपसे सारा नहीं पूछेगा, ठीक है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को सारे का सारा नहीं पूछा जाएगा कि आप सारा लिखें। इसमें से कोई 2 पॉइंट दे देगा, 3 दे देगा कि इनके ऊपर लिखें। ज़्यादातर यही है कि वो 2 ही देगा कि इंतज़ामी मुश्किलात लिख दें, माशी मुश्किलात लिख दें, मुहाजिरीन की बातें लिखें, फ़ौजी सासों के ऊपर मुश्किलात लिख दें। तो यहाँ जो है वो आप में से इसमें से जो है वो ज़राअत या सियासी मुश्किलात में से कोई पूछ लेगा कि आप इन दोनों में से जो है कोई 2 जो है वो बयान कर दें। इसलिए आपको ये सारा तैयार करना पड़ेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। 5वां लॉन्ग है जी, करारदाद मकासद के अहम निकात लिखें। ये पेज नंबर 37, 38। तो करारदाद जो मकासद है ये हमारे पास लॉन्ग आ गया जी। 5वां क्वेश्चन यहाँ से लेके करारदाद मकासद जो है यहाँ तक आएगी हमारे पास ये क्वेश्चन। हमारे पास सवाल है जी, जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे। तो ये पेज नंबर है जी हमारे पास 42, 43। तो ये जनरल अयूब खान के जो है वो कि उसके असबाब क्या थे। तो ये हमारे पास यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है और ये यहाँ तक आता है कि उसके असबाब क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के खदोखाल बयान करें। तो ये पेज नंबर 43, 44। तो ये उसके आगे जी बुनियादी जमहूरियतों के खदोखाल ये यहाँ से शुरू होता है जी, और ये यहाँ तक जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1962 के आइन के नुमाया खसूसियात जो है वो लिखिए। तो ये 44 और 45 सफ़ा नंबर है हमारे पास कि 1962 के आइन की नुमाया खसूसियात क्या हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है जी, ठीक है। 1962 की जो है वो अहम खसूसियात सिर्फ उसने पूछी हैं, तो सिर्फ हम खसूसियात ही लिखेंगे। ये यहाँ तक आता है जी लॉन्ग सवाल हमारा। 8वां सवाल है, उसके बाद है जी 9वां सवाल 1962 के जो है वो हो गया नुमाया। अब है जी लीगल फ्रेम वर्क आर्डर 1970 जो है उसका जायजा पेश करें। पेज नंबर है जी 51 हमारे पास। 51 के ऊपर जो है इसको बयान किया गया है, लीगल आर्डर फ्रेमवर्क। ये हमारे पास आ गया जी हमारा 9वां लॉन्ग क्वेश्चन। तो 10वां सवाल है हमारे पास, मशरक़ पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और असरात का जायजा लें। तो ये पेज नंबर है जी हमारे पास 52, उसका क़याम और इसके असबाब और इसका जायजा आपने पेश करना है। तो ये यहाँ तक आएगा। तो इसमें जो है वो आपसे मुसलसल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा जी उसके असबाब क्या थे, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा जो है वो क्यों हुआ, इसके सर्कमस्टांसिस क्या थे, हालात क्या थे सेपरेशन के, और ये सारे का सारा जो है वो क्या है। अब यहाँ पे ये एक MCQ सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो कब हुआ, 16 दिसंबर 2014 को। तो ये हमारे पास इस तरह जो चैप्टर है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी। अगर किसी सवाल की मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।